प्रोग्राम के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित परम आदरणीय श्री अभ्यानंद जी, जो बिहार के पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं, और इस से ज्यादा महत्वपूर्ण है इस कॉलेज के छात्र भी रह चुके हैं। इस कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डी.एन. ठाकुर जी, पटना यूनिवर्सिटी के डॉक्टर प्रोफेसर रजनीश कुमार जी, ऊटा के अध्यक्ष प्रोफेसर अभय कुमार जी, इस डिपार्टमेंट के पटना साइंस कॉलेज के फिजिक्स के हेड डॉक्टर शंकर कुमार जी, और उधर किनारे में बैठे हुए प्रोफेसर चौधरी सतुद्दीन जी और डॉक्टर सीमा जमवार जी, और सामने के रूम में बैठे हुए सभी विद्वान शिक्षकगण, पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के पदाधिकारीगण, और इस हॉल में बैठे सभी विद्यार्थी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को, सभी विद्यार्थी जो यहाँ मौजूद हैं, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि आप आज से या जब भी एडमिशन ले, जब से क्लास हुआ, पटना साइंस कॉलेज की विद्यार्थी हुए। पटना हमारे समय में तो पटना साइंस कॉलेज का विद्यार्थी होना ही इस बात के लिए गारंटी था कि निश्चित रूप से यहाँ पढ़ने वाला जो विद्यार्थी जिसका एडमिशन हो गया, तो उसके पेरेंट्स, उसके गांव के लोग, उसके समाज के लोग इतने खुश होते थे कि निश्चित रूप से यह जाकर के अपने जिस क्षेत्र में जाएगा शिखर पर पहुंचेगा, और होता भी ऐसा ही था। आज मैं देना चाहूंगा अपना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डी.एन. ठाकुर साहब को। उन्होंने इस अवसर पर मुझे यहाँ बुलाया और अभ्यानंद जी के साथ बुलाया, ये तो और अच्छी बात है। अभ्यानंद जी प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी हैं, लेकिन शिक्षा से उनका बहुत लगाव है, और हम लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़े बिहार के शिक्षाविद हैं। तो हम सब जानते हैं कि हमारा देश कभी विश्वगुरु था। क्यों विश्वगुरु था? क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी थे, हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी थे। हमारे यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसा विश्वविद्यालय था, जब इस स्तर का कोई विश्वविद्यालय विश्व में नहीं था। और ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी क्यों थे? इसलिए थे कि यहाँ के जो विश्वविद्यालय थे उसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता था, इतने जुड़े रहते थे, इतने एक दूसरे के करीब होते थे। तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अग्रणी बनना चाहते हैं, तो शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच वही बॉन्डिंग होना चाहिए। अब और बिहार में खनिज संपदा नहीं, हम सब लोग जानते हैं, है भी तो कम, लेकिन बिहार को लोग प्रतिभा का भंडार मानते हैं, क्योंकि यहाँ के विद्यार्थी जहाँ भी जाते हैं अपने प्रतिभा के बल पर प्रदर्शन लगाते हैं। इस कॉलेज की एक परंपरा रही है। हम लोग भी जब एडमिशन लिए थे तो उसमें हम लोग क्लास एक क्लास खत्म होता था तो दूसरे क्लास में जाने के लिए दौड़ते थे कि आगे बैठे, और अब शायद परिस्थितियां बदल गई है। क्लास होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि अब क्लास में हम घर जाते हैं। इसको बदलना होगा। और हमारे समय में शिक्षक पैदल आते थे, रिक्शे पर आते थे, छाता लेकर के आते थे, लेकिन उनका सम्मान इतना अधिक था कि वो जहाँ भी जाते थे, अगर लोग जान जाते थे कि पटना साइंस को लेकर शिक्षक हैं, तो सम्मान में सभी सर झुकाते। और शिक्षक के लिए ही नहीं, ट्रेन में हम लोग आरा से आते थे तो कभी कहते थे कि हम पटना साइंस कॉलेज के विद्यार्थी हैं, तो लोग खिसक करके जगह देते थे
तो ये सम्मान था पटना साइंस कॉलेज के विद्यार्थियों। हम लोग कैसे उसी स्तर पर ले जाए। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए 3 चीजें जरूरी होती है: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, टीचिंग क्वालिटी टीचिंग, रिसर्च एंड इनोवेशन और एक्सपेंशन। हमारे समय में क्वालिटी टीचिंग था और रिसर्च इनोवेशन में भी हम आगे थे, क्योंकि हम लोग जब हॉस्टल से निकलते थे रात का खाना खा करके तो देखते थे कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, बॉटनी डिपार्टमेंट में, जूलॉजी डिपार्टमेंट में रात में भी लोग शिक्षक रिसर्च किया करते थे, मौजूद रहते थे। तो इतना डेडिकेशन था, आप में भी वो डेडिकेशन होना चाहिए। और इसके लिए आश्वस्त रहिए कि फिर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं और अभ्यानंद जी का भी हम लोग इनका योगदान लेंगे, इनसे आग्रह करेंगे कि हम लोग पटना साइंस कॉलेज को, जो यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं, किस तरह से यहाँ एक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाया जाए और हमारे विद्यार्थियों को शिखर पर पहुंचाया जाए। एक समय था जब सेंटर में 7 सेक्रेटरी पटना साइंस कॉलेज के थे और माननीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए थे तो अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि हम जहाँ जाते हैं बातचीत जब होती है IAS IPS लोगों से तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि हम बिहार के। तो ये हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है और इस इतिहास बताने से क्या फायदा। इतिहास जान करके हमें एक नई ऊर्जा आती है, एक जोश आता है, हम अच्छा उसी स्तर पर जाने की कोशिश करते हैं। और विद्यार्थियों के लिए सफलता के लिए 5 मूल मंत्र हैं। कठिन परिश्रम करना होगा। कोई भी व्यक्ति किसी मुकाम पर पहुंचा है तो आप उसके बारे में पता लगाएंगे तो पाएंगे कि उसने किसी न किसी जीवन के किसी न किसी कालखंड में कठिन परिश्रम किया। हमारे सामने अभ्यानंद जी है, ये ऑनर्स करते करते IPS हो गए। तो ये तो इतनी बड़ी उपलब्धि थी उस समय। और हमसे 2 साल पीछे के बैच के हैं और जिनमें से हम लोग DBS जाते थे, क्योंकि हमारे हाउस में भी आया करते थे, हमारे हाउस में उस समय प्रिपेयर थे। तो ऑनर्स करते करते IAS IPS हो जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और इस कॉलेज के विद्यार्थी तो सभी क्षेत्र में, अभी भी हम हाल ही में एजुकेशन डिपार्टमेंट दिल्ली में गए थे तो वहाँ सुनील कुमार परमार साहब 97 बैच के IAS टॉप पे, पूरे इंडिया के टॉप पर। उनसे जब बेटे कहा कि आपके स्टूडेंट रह चुके हैं अपना साइंस कॉलेज में 87 89, कितना अच्छा लगता। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी इसको आगे इसी तरह से काम रखेंगे और जो भी कोशिश होगी, प्रिंसिपल साहब यहाँ हैं और हम लोग भी उसमें सहयोग करेंगे। और अभी जैसे भी बात हो रही थी, हम अपने अलुमनाई को कनेक्ट कर ले तो जो भी करना है उसको दूर किया जा सकता। सब क्षेत्र में एक से शिखर पर पहुंचे हुए लोग हैं जिनके मन में दर्द है इस इंस्टीट्यूशन के लिए। वो भी जब बातचीत होती है कि पटना साइंस कॉलेज का पुराना कर्म कैसे वापस आए। एक बार पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल थे तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर तेजेंद्र खन्ना साहब को फोन किए कि हम पटना साइंस कॉलेज के प्रोडक्ट रहे हैं, हम आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो हमने कहा कि जरूर आइए। आए तो अपने बेटा बहू और पोता पोती को लेकर के आए और फिजिक्स डिपार्टमेंट में दिखलाते थे कि हम इस बेंच पर बैठे। हम भी कहेंगे कि तीसरे रो में हम हाँ इस फिजिक्स के क्लास में बैठते थे। तो पुरानी यादें ताजा हो जाती है और हम सब मिलकर, कोई एक प्रिंसिपल साहब या वाइस चांसलर साहब या अभ्यानंद जी या कोई पूर्ववर्ती छात्र छात्राएं काम नहीं कर सकते। हम सब मिलकर के चाहे तो निश्चित रूप से पुराने गौरव को वापस लाया जा सकता है। और हम लोग कैसे करेंगे इसी पर विचार करना है। और प्रिंसिपल साहब से भी हम
एक मीटिंग हम लोग रखेंगे और क्लास जहाँ तक लेने का मैं तो कहता हूँ, क्लास शुरू भी किया था लेकिन प्री यूनिवर्सिटी का प्रभाव था तो उतना समय नहीं मिल पाया। तो हम जितने पुराने शिक्षक हैं जो रिटायर कर चुके हैं या यहाँ के प्रशासनिक सेवा में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि साइंस कॉलेज में हम भी क्लास लेना चाहते हैं, तो इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए इसके बारे में हम सोचेंगे। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। और 5 मूल मंत्र की चर्चा हम करते हैं, कठिन परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास, तीसरा सही मार्गदर्शन, बस यही आपके इंस्टीट्यूशन और शिक्षकों की भूमिका आ जाती है। मार्गदर्शन सही होना चाहिए। हमारे सामने उदाहरण है महाभारत का, एक तरफ कौरव की अपार सेना थी, बहुत ताकतवर सेना थी, और पांडव की सेना उतने लोग उसमें नहीं थे, लेकिन जीत पांडव की हुई क्योंकि पांडवों के मार्गदर्शक भगवान। मार्गदर्शन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आपके मार्गदर्शक आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मार्गदर्शक आपके शिक्षक होते हैं, क्योंकि आपके कमियों को भी वो जानते हैं और खूबियों को भी पहचानते हैं। कमियों को दूर करने का रास्ता बताएंगे और खूबियों को और अधिक निखारने का उपाय बताएंगे। और चौथा है सही रणनीति। कुछ भी आप डिसाइड कर लिए कि हम ये बनना चाहते हैं, तो एक रणनीति बनानी पड़ती है। कहा जाता है कि 2 सेनाएं हैं, एक के पास बहुत सारा गोला बारूद हथियार है और दूसरे के पास कुछ कम है, लेकिन जिसकी रणनीति बेहतर होती उसी की जीत होती है। तो रणनीति बनानी होती है। और 5वां जो है कि समय आने पर अपने ज्ञान का, अपने पोटेंशियल का, अपने ऊर्जा का पूर्ण मांग से सही उपयोग करना। और आप तो यहाँ शुरुआत करेंगे, अंतिम पड़ाव नहीं है। हम कह सकते हैं कि नापी है आपने, अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमी आपने, नापने को पूरा आसमां अभी बाकी है। और अंतिम में कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और कोशिश करने वालों को सफलता भी मिलती है। तो असफलता से घबराना नहीं है। साहब कहे गए हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सुधार करो। असफलता भी आता है तो असफलता से सीख लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको शुभकामना देते हुए, आपको बधाई देते हुए और अभिनंदन जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for your valuable words. You are an inspiration for most of the young teachers like us, and will also remain to continue so. Thank you, sir.